हे सत्य के पथिक जनों, सत्य की पगडंडी के इस चौराहे पर आपका स्वागत है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि फलाना स्टोर में कल से कपड़ों की महासेल शुरू होने वाली है। कल रामसेवक फल वाला अपने फलों को आधे दामों में बेचने वाला है। रामू हलवाई एक मिठाई के साथ दूसरी फ्री स्कीम कल से लॉन्च करने वाला है। बाबू किराने वाले ने तो बजाबते एक बोर्ड तक लगा दिया है कि कल से उधार देने की बात भी वह कह रहा है। इजराइल और अमेरिका भी युद्ध के शुरुआत में मानो कल ही ईरान को संपूर्ण निपटाने की बात कह रहे थे। हार्मुज संकट मानो कल ही समाप्त हो जाएगा। कल 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 कहाँ तक हम कल की मर्यादा में स्तुति पाठ करते रहेंगे। बेटा अपना होमवर्क किया क्या? माँ कल कर लेंगे। परीक्षा का फॉर्म अप्लाई किया क्या? हाँ कल कर लूँगा। कल मानो तकिया कलाम ही बन बैठा है हमारे लिए, हमारे जीवन दर्शन में। आज का कोई मूल्य ही तो नहीं है। राम खिलावन जी अपनी मनपसंद सब्जी घर लेकर आए तो पत्नी तपाक से बोली इसे कल बना दूंगी। जनेसर जी को ससुराल से बुलावा आया, वे तपाक से बोले कल आ जाऊंगा। भाई आखिर यह कल कब आएगा? कबीरदास जी ने कल को ही आज बनाने का प्रयास करते हुए कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल में परलय हो गई, बहुरी करोगे कब? तो हमने उन्हें समझाते हुए जवाब दिया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है तो बरसों। साथ ही हमने यह भी उन्हें समझाया कि जल्दी का काम शैतान का होता है। शांति से आराम से काम काज होना चाहिए। जल्दीबाजी करोगे तो रक्तचाप बढ़ेगा, रक्तचाप बढ़ेगा तो चॉकलेट खाना पड़ेगा, और जब चॉकलेट खाओगे तो बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और ज़्यादा कमाना होगा तो जल्दीबाजी करना होगा, फिर जल्दीबाजी से रक्तचाप बढ़ेगा। कबीरदास जी, आपके समय में प्रदूषण नहीं था, आपके समय में क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं थी, आपके समय में एसिड रेन और ग्रीन हाउस का प्रभाव भी तो नहीं था। आप लोग फूलों की सुगंध वाली हवा लेते थे, कोलतार की महक वाली हवा को ग्रहण करना कहाँ नसीब हुआ आपको? पेस्टिसाइड और केमिकल से भर भर कर उगाई गई हरी और जहरीली सब्जियां कहाँ खाई आपने? तभी तो पल में प्रलय की बात करते हो। अब कबीरदास जी से रहा नहीं गया, वे फट कर बोल पड़े, हम नित्य गंगा स्नान करते थे, राम नाम का धुन गाते रहते थे, घंटों पैदल चलकर माँ गंगा के मधुर ममता के आंगन में पहुंचकर माँ के आंचल में डुबकी लगाते थे। आप सब ऐसा कर पाओगे भला? अब हमने उन्हें तपाक से जवाब दिया, माँ गंगा हमारे घरों में विराजती हैं, हम उन्हें पाइपलाइन से अपने घरों तक लाते हैं। इस पर कबीरदास जी एकदम से अनमने ढंग से बोले, भाई तभी तो तुम आज को कल बनाने की बात करते हो। मैंने कहा आप सही समझे, आप तो मरणोपरांत फूल बने थे, हम जीवन भर और रोज रोज यहाँ फूल बनते हैं। मित्रों, फूल का मतलब एक अर्थ मूर्ख भी होता है। हम कल के स्वस्थ जीवन पाने की लालसा में आज उपवास करते हैं। कल अर्थात दूसरे जन्म में उपयोग किए जाने के लिए आज धन संचय करते हैं। कल को सुखी बनाने के लिए आज अपने जरूरी खर्च में पूर्णतः कटौती करते हैं। हम दूध नहीं पीते, हम फल नहीं खाते, हम स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं करते। क्यों? यदि हमने कल इन्हें प्रयोग करना है तो आज हमें अवश्य ही से छोड़ना होगा। इसलिए हम आज को कल बनाते हैं। शायद कबीरदास जी हमारे तर्क से सहमत हो गए तथा जाते जाते बोल पड़े, आज ज़्यादा नींद मत लेना भाई, कल काम आएगा। हे आर्यजनों, क्यों हम कल के पीछे भागते हैं? क्यों न हम ये समझते हैं कि वर्तमान अपना होता है, भविष्य कल्पना ही होता है। हम कल पर आज को क्यों न्यौछावर करने को तत्पर हैं भला?
सज्जन सेठ ने एक हवेली खरीदने का मन बनाया। जमींदारी हवेली थी, साज सज्जा लाजवाब था उसका। हवेली अमीरी का एक जीता जागता प्रमाण भी तो था। उसमें जड़े शानदार कलाकृति की मानो क्या कहने। वह हवेली बिल्कुल नई नवेली दुल्हन सी प्रतीत हो रही थी उन्हें। खैर, उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच कर उस हवेली को खरीदने की इच्छा को पूरा भी कर लिया। हालांकि इसमें महीनों लग गए। नई हवेली में कल उनका गृह प्रवेश होना था। हवेली की सजावट में अपनी बाकी बची खुची संपत्ति और रकम को भी उन्होंने लगा दिया। हवेली सचमुच दुल्हन सी दमक रही थी। वे बाहर बैठकर हवेली को निहार रहे थे, लगातार, एकटक, अपलक। रात के समय पत्नी आई, बोली, अजी चलिए कुछ खा लीजिए। हवेली पाने के लक में आपने महीनों कुछ भी नहीं खाया है ढंग से। कुछ तो खा लीजिए, अन्यथा सेहत बिगड़ जाएगी आपकी। इस पर सेठ जी बोले, कल खा लूँगा, भाग्यवान नई नवेली हवेली में खाऊंगा। फिर वो अपलक हवेली को निहारने लगे। पत्नी थक हार कर वापस चली गई। कुछ देर बाद उनकी बहुएं, फिर बेटे, फिर बेटियां बारी बारी से उन्हें कुछ खाने के लिए निवेदन करने आए, पर सेठ जी का वही जवाब था, कल खा लेंगे, आज की क्या जल्दी है। मित्रों, रात बीती, प्रभात ने अपना चमक फैलाया, पर सज्जन सेठ अब भी हवेली को निहार रहे थे, अपलक, एकटक, लगातार। पर अपनी पथराई आंखों से, महीनों से कल की सुखद इच्छा के साथ सज्जन सेठ खुद ही हवेली बन चुके थे, बिल्कुल जड़, निष्प्राण, निर्जीव। यही तो कल की माया है सज्जनों। कल वही मगरमच्छ की जीव जो हमें आज छोड़ अपने पास आने का न्योता देता है। अगर हम शास्त्रगत व्याख्या के साथ इसे समझें तो बीता हुआ कल हमारा पिछला जन्म, आज हमारा वर्तमान जीवन तथा आने वाला कल हमारा दूसरा जन्म के रूप में व्याख्यातित होता है। हम वर्तमान जीवन को सही से जीने के बजाय कल आने वाले जन्म को क्यों प्राथमिकता देते हैं भला। हम मानते हैं कि आज आपको अपने कुर्ते में जेब अवश्य ही बना लेनी चाहिए, ताकि कल जो धन कमाएं उसे उस जेब में सुरक्षित रखा जा सके। पर हम उल्टा कर रहे हैं। आज धन कमाना चाहते हैं तथा कल जेब सिलाने की इच्छा करते हैं। फिर आज के अपने धन को कल तक कैसे पहुंचाएंगे भला। महाराजा शिव विष्णु भगवान शिव के परम भक्त थे। दिन दुखियों की सेवा करना अपना परम धर्म मानते थे। उनके रियासत में देवनगरी नामक स्थान था। वहाँ पीपल के पेड़ के बगल में एक साधु महाराज अपनी समाधि लगाए विराजमान थे। महीनों से नहीं, वर्षों से नहीं, कई 100 वर्षों से या फिर उससे भी अधिक वर्षों से उसी स्थान पर जमे थे। न उन्हें भोजन की इच्छा थी और न ही प्यास की परवाह। मौसम बदलते, साल बदलते, वर्ष बदलते, पर साधु महाराज स्थिर थे, बेपरवाह, अविचल, मूर्तिवत। वे कब से वहाँ विराजमान थे किसी को पता नहीं। देवनगरी में वंशानुगत पीढ़ियाँ गुजरती गई, पर साधु महाराज स्थिर थे, बिल्कुल कालजयी बनकर। उम्र की कोई बंदी से उन पर लागू नहीं होती थी। खैर, एक दिन महाराजा विष्णुदेव उनसे मिलने देवनगरी पहुंचे तथा साधु महाराज से मिल उनका आशीर्वाद लिया। चलते समय बोले, साधु बाबा, आप कहें तो यहाँ आपके लिए एक मंदिर बना दिया जाए, जिससे आपको मौसम की सुरक्षा मिले तथा आपकी तप निर्विघ्न जारी रहे। साधु महाराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, राजन, एक दिन के लिए क्या घर, क्या मंदिर। राजा को आश्चर्य हुआ। वे बोले, महाराज, कल आप निर्वाण प्राप्त करेंगे क्या। साधु जी बोले, राजन, यही समझ लो, हमें क्या, आप सभी को भी कल इस जगत को छोड़ना ही है। साधु जी रहस्यवादी बात किया, जो राजा को समझ में आई या नहीं, पर हमें अवश्य ही समझना चाहिए, भली भांति समझना चाहिए, सही प्रकार से समझना चाहिए कि कल हमें भी तो जाना है लंबी यात्रा पर, सदा के लिए। अपनी जेब में संभाले धन को छोड़कर
अपने परिजन और मित्रों को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर, आज के सभी सत्य को त्याग कर, राजा भी जाएगा, जेब कतरा भी जाएगा, कोतवाल भी जाएगा, साथ ही साथ जेब बनाने वाला दर्जी भी तो जाएगा। कल उसे नया पदभार भी तो लेना है। कल फिर नई जेब बनेगी, नई धन संपत्ति उसमें रखी जाएगी। जेब कतरा आएगा, जेब काटेगा, कोतवाल के द्वारा वह पकड़ा जाएगा, राजा जेब कतरे को सजा देगा। आर्यजनों, यह एक अनवरत सिलसिला है जो चलता रहेगा, चलता जाएगा, अनवरत, लगातार, बिना रुके, बिना टूटे। हाँ, समय समय पर खिलाड़ी अवश्य बदलेंगे, पर खेल चलता रहेगा सदा। कल फिर उसके बाद का कल आएगा, उसके बाद के कल के बाद उसके बाद का कल आएगा। आज जो कल है वो आज बनेगा, फिर आने वाला कल आज होगा। कल हमेशा कल ही रहेगा, कभी आज नहीं बन सकता, तो हमें आज को थामना चाहिए। मित्रों, आज ध्रुव तारा है तो कल जुगनू। आप निर्णय लें किसे पकड़ना है और किसे नज़रअंदाज करना है। आज सत्य है, कल कल्पना। आज मूर्त है, कल अमूर्त। आज दृश्य है, कल अदृश्य। आज नींव है तो कल उन पर बनने वाली प्राचीर का नक्शा। सोचें, आराम से सोचें, आंखें बंद कर सोचें, दिल से सोचें, फिर अपना निर्णय लें। धन्यवाद।